नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। जिस फैसले पर सबकी निगाहें लगी हुई थीं, वो आखिरकार आ गया। देश के इतिहास में हुए फैसलों में से एक बड़ा फैसला ये भी है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस वाली बेंच चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर से हटाई गई धारा 370 पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का फैसला बरकरार रखा है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगले साल सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्दी बहाल किया जा सकता है। फैसला सुनाते ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से लिए गए केंद्र के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 370 युद्ध जैसी स्थिति में एक अंतरिम प्रावधान था। इसके टेक्स्ट को देखें तो भी पता चलता है कि यह अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की धारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को वैध मानता है। धारा 370 हटाने के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने यह दलील भी दी थी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार राज्य की तरफ से इतना अहम फैसला नहीं ले सकती है। चीफ जस्टिस का कहना था कि भारत में मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के पास आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। केंद्र ने साल 2019 में धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इस फैसले की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाते हुए इसे वैधानिक माना है। इस बेंच में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, BR गवई और सूर्यकांत शामिल थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है और भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति को 370 को निष्प्रभावी करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य में युद्ध जैसे हालात की वजह से अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी और संविधान की धारा 1 और 370 से यह स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएं। इस संविधान पीठ ने 16 दिनों तक चली जिरह के बाद इसी साल 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में कुल 23 याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं में नागरिक, सामाजिक संगठन, वकील, राजनेता, पत्रकार और कार्यकर्ता शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने को रद्द करने की मांग की थी। उनके मुताबिक केंद्र की बीजेपी सरकार का फैसला लोगों की इच्छा के खिलाफ जाने के लिए किया गया एक राजनीतिक कृत्य था। संविधान के अनुच्छेद 1 के अलावा जो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, कोई अन्य अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था। धारा 370 के हटने से पहले तक जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था। भारत के राष्ट्रपति के पास जरूरत पड़ने पर किसी भी बदलाव के साथ संविधान के किसी भी हिस्से को राज्य में लागू करने की ताकत थी। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य थी। इसमें यह भी कहा गया था कि भारतीय संसद के पास केवल विदेश मामलों, रक्षा और संचार के संबंध में राज्य में कानून बनाने की शक्तियां हैं। इस प्रावधान में राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से ही संशोधन कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा का गठन 1951 में किया गया था। इसमें 75 सदस्य थे। इसने जम्मू और कश्मीर के संविधान का मसौदा तैयार किया था, ठीक उसी तरह जैसे भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। राज्य के संविधान को अपनाने के बाद नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा बन गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर पर इतना बड़ा फैसला आने के बाद भी वहां पर किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ और आम दिनों की तरह से ही कश्मीर के बाजार खुले रहे। ये सब इशारा करता है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी यही चाहते हैं कि वो भारत का अभिन्न हिस्सा बने और देश की तरक्की में अपना योगदान दे। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।